चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी का घटे न नीर, दान दिए न धन घटे, कह गए संत कबीर। ये दोहा तो आपने सुना ही होगा। आज हम बात करेंगे कि हमें दान क्यों करना चाहिए या हमें औरों की मदद क्यों करनी चाहिए। अक्का पब्लिक को मालूम है। इसके पीछे साइंस क्या है, क्या क्या फायदे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। हमें औरों की मदद क्यों करनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं औरों की मदद करने में, जब भी हम और किसी की मदद करते हैं, किसी नीडी को कुछ देते हैं, तो सबसे पहला फायदा होता है हमें। एक रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग थोड़े जेनरस होते हैं, लोगों की मदद करने वाले होते हैं, थोड़े हेल्पिंग नेचर के होते हैं, वो एक तो लंबा समय जीते हैं, दूसरा उनको बहुत सारी बीमारियां, स्पेशली दिल की बीमारी और दिमाग की बीमारियां नहीं होती हैं। तो अगर आप थोड़ा सा ये इसका पॉजिटिव वे देखते हैं कि अगर आप इन सब बीमारियों से बचना चाहते हैं, और इवन बहुत सारा डिप्रेशन, एंजाइटी, या जब लोग आत्महत्या करने तक का सोच लेते हैं, ये जर्नल दूर किया जा सकता है बस केवल दूसरों की मदद करके। तो जब आप दूसरों की मदद कर रहे हैं, असल में आप दूसरों की नहीं, अपनी खुद की मदद कर रहे हैं। इसीलिए और भी अलग अलग तरह से इसको कहा जाता है कि दान या दूसरों की हेल्प एक तरह से लगाया हुआ एक पेड़ है जो कभी ना कभी फल देता है। बट फिर से मैं ये कहूँगा कि आपको फल की कामना से ये दान नहीं करना चाहिए, लोगों की हेल्प नहीं करनी चाहिए, निस्वार्थ करनी चाहिए। जब आप निस्वार्थ करके करेंगे तो ये बहुत गुना होके, कई गुना होके आपको रिटर्न होगा। हमें औरों की मदद क्यों करनी चाहिए, इसका एक दूसरा कारण भी है। आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी चीज़ें आपके पास हैं, वो एक दिन ख़त्म हो जानी है। चाहे वो टाइम है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो पैसा है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जब मैं इलाज शुरू करता था तो मेरे एक सीनियर के पास एक मशीन एक्स्ट्रा पड़ी थी जो उनके यूज़ में नहीं आ रही थी। मैंने उनसे कहा कि आप, अगर आपके यूज़ में नहीं आ रही है तो आप ये मशीन मुझे दे दीजिए। उन्होंने मना किया कि नहीं, हो सकता है मुझे कभी इसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने उस मशीन को एक अलमारी में रख दिया, मगर क्यों? और कुछ दिनों बाद वो अलमारी कबाड़ी को बेच दी, और वो मशीन कबाड़ी के साथ, मतलब उस अलमारी के साथ उस कबाड़ी के पास चली गई, और जिसका कोई रिटर्न नहीं मिला। और मुझे बड़ा अजीब लगा, बुरा भी लगा, बट मुझे ये बात समझ में आई कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज है, अगर आप उसे अपने लिए यूज़ कर लो या दूसरे के लिए यूज़ कर लो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो फिनिश हो जाना है। चाहे टाइम है, चाहे आपकी हेल्थ है, अगर आपका शरीर अच्छा है, अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो तो आपको करनी चाहिए। अगर आप खाली मतलब से हेल्प करते हैं तो वो हेल्प में नहीं आता। गीता में भी कहा गया है कि वो दान जो बिना किसी उद्देश्य के किया जाए, या जब ये आपको नहीं हो कि ये जिसकी मैं हेल्प कर रहा हूँ ये मुझे कुछ रिटर्न करेगा, वो ही सच्चा दान है। बाइबल के अनुसार आप जब दूसरों की मदद करते हैं तो ये ही सच्चा भगवान का प्यार बांटने का एक तरीका होता है। आप जब दूसरों की हेल्प करते हैं तो आप जैसे भगवान को खुश करते हैं। आपने जो दान दिया है, आपके लिए हो सकता है उसकी कोई वैल्यू नहीं हो, बट जिसकी जरूरतमंद पे या जिसको नीडी को आपने हेल्प करी है उसके लिए बहुत बड़ा हो सकता है। जैसे हमने श्लोक में एग्जाम्पल लिया कि चिड़िया को चोंच में पानी कितना आएगा, नदी के लिए उसकी क्या वैल्यू है। इसी तरह से बहुत बार हम किसी की किसी भी तरह से मदद करते हैं, हमारे लिए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम जिसकी मदद करते हैं उसकी लाइफ में उससे बहुत बड़े चेंज आ सकते हैं। और दूसरा, ये मदद खाली पैसे की मदद की मैं बात नहीं कर रहा, मदद के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप किसी को अच्छी सलाह देते हैं, ये भी आपकी तरफ से मदद है। आप किसी को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं, ये भी आपके साथ, आपके लिए मतलब उसके लिए मदद है। और अगर कोई इमोशनली बहुत कोई ऐसी सिचुएशन में चल रहा है, आप कुछ भी नहीं, उसके कंधे पे हाथ रख के कहते हैं कि तू चिंता मत कर, समय एक सा नहीं रहता, या आप उसे मोटिवेट कर देते हैं, तो ये भी आपके लिए, उसके लिए आपकी मदद ही होगी। कुरान के भी अनुसार आप जो भी पैसा कमाते हैं उस पर कुछ हक गरीब का और कुछ जरूरतमंदों का होता है। अगर आप उनका हक नहीं दे रहे हैं तो ये गलत है। इसी तरह से गीता में भी कहा गया है कि आप जो अच्छे तरीके से धन कमाते हैं उसका 10% यानी 10वां हिस्सा आपको दान करना चाहिए गरीबों में या ऐसे जरूरतमंदों को। और एक चीज़ और इस टाइम दान को समझना होगा कि मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ये रेड लाइट पर जो पैसे मांगते हैं उनको दान दे दीजिए, या ये जो मांगने वाले आते हैं इनमें से ज़्यादातर लोग फ्रॉड होते हैं। आपको ये देखना चाहिए कि जो सामने वाला है क्या उसे सच में ही उस चीज़ की ज़रूरत है,
और अगर आपके पास वो चीज़ है तो आपको ज़रूर उसको मदद करनी चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी चाहिए, जब भी आप किसी की हेल्प करते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके मन में उसके प्रति कोई स्वार्थ भाव तो नहीं है कि मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, मेरे को ये टाइम पे मैं इसको फ़ोन कर सकता हूँ, मैं इससे एक काम करा सकता हूँ। अगर आप ऐसा सोच के मदद कर रहे हैं तो ये कई बार बहुत उल्टा पड़ती है। आप में से बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, अरे मैंने तो मदद करी और इसने तो मुझे टाइम पे धोखा दिया, मैंने तो ये सोच के हेल्प करी थी कि मेरे टाइम पे काम आएगा और उसने टाइम पर काम नहीं आया। तब भी आप अपने दिल को ही दुखाएंगे, क्योंकि जब आपके अनुसार वो व्यक्ति व्यवहार नहीं करेगा तो आपका मन उदास होगा, आपको बहुत बुरा लगेगा और आप इस सही रास्ते को, जो हेल्प करने वाला रास्ता है, इस रास्ते को ही गलत ठहराएंगे। तो आपको कभी भी हेल्प करनी है तो आपको ये सोच के नहीं करनी है कि मुझे इसका रिटर्न चाहिए या ये व्यक्ति ये एडमायर करेगा, ये ध्यान रखेगा कि मैंने इसकी मदद करी है। अगर आप ये ऐसा सोच के करते हैं तो ये मदद नहीं, ये व्यापार है। और आपको व्यापार करना है तो ठीक है, बट उसको मदद का नाम नहीं दीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।